बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, कि ये जो हम देख रहे हैं ना, दुनिया के रौनक ढौनक चमक, ये सब सोच के बुनियाद पर बना। इस्लाम में सोच की कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हाँ, इंटेलेक्चुअल लेवल में है, मैं वो नहीं कहता, लेकिन आम तौर से इस्लाम जो है ये अपनी जाति सोच, ये सोच, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते नहीं है। अलबत्ता कि मशवरा के जरिए से कोई सोच वजूद में आए हैं तो उसको माना जाता है, लेकिन सही सोच इस इंसानों को हर कदम कदम में चाहिए। वो सही सोच क्या है? वो सही सोच ही कुरान हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत, अल्लाह का हुक्म, वो सही सोच उसी के अंदर है। इंसान की सोच के कोई भरोसा नहीं है। हम आपसे बातें कर रहे हैं, दर जगह घंटी बजी, भाई पता लगे कौन आया ना, आरिफ साहब आए हुए। अच्छा, आरिफ साहब आए हुए, चलो अंदर बुला। और जो अंदर बुला तो हम फिर क्या, हम तो सोचे था हमारा दोस्त आरिफ आए हुए, जब अंदर बुला पता लगा तो कोई और आरिफ आ गए। ऐसे ही हो जाता है, धोखा खाया जाता है। एक तो दुनिया धोखा के घर है, और इंसान सोचेगा, मैं अक्सर कहता हूँ एक बात, थिंक करेक्टली डजंट एग्जिस्ट। सही सोच है नहीं, इल्ला कि बहुत दीनदार आदमी हो। तो सोच के अंदर शैतान घुस के उल्टी सोच, उल्टी समझ पैदा हुई। ये दुनिया जो आप देख रहे हैं, अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे क्यों हो रहा है दुनिया? क्योंकि उल्टी सोच, उल्टी समझ पैदा हुई है। कुरान हदीस की सोच तो लेते नहीं है, तो सब मान के बगाड़ा हुआ सब सोच करते रहते हैं, या मसला हल करने का कोशिश करते, अब हो नहीं पाते। तो अल्लाह पाक ने हम लोगों को, हम मुसलमानों को कुरान हदीस के जरिए से इनको सही करने का, इनके सही सोच हो, इनके अमल सही हो, जी इसकी समझ सही हो, इसी की कोशिश करें। असल तो समझ की बात है। मसलन हम दिल के ऊपर बात करते हैं, आप दिल से पहुंचे नहीं तो क्या दिल की बात समझे? तो समझ में भी नहीं आती। आदमी पहुंच जाए तो समझे। अब मैं कुछ सोच के आम तौर से जो सोच, मैं चाहता हूं कि आप सोच, अपनी सोच को आप अच्छे से पहचान लो, क्योंकि यही धोखा के बहुत बड़ा सामान है। और इमाम गाज़ाली रहमतुल्लाह ने इसी सोच पर हमला किया था कि इसको इंसान ने सोच को बदलो, ब्रेन को, कि अंदर से बदल जाए, इसकी सोच बदल जाए। उन्हीं के लिए उनकी कैसे कैसे विजडम के बारे में बातें आपने बताया, कितनी सारी प्यारी प्यारी बातें आपने बताया जी। तो इंसानों को सोच को सही करना जरूरी है। अब मैं कहता हूँ कि सोच में कोई चीज देखने सुनने के बाद फौरन दिमाग में उल्टी सोच, उल्टी समझ पैदा हो जाता है। भाई तुमने ऐसे करा, खुदा ऐसे करा ही नहीं, लेकिन एक सोच हो गई। हमने सोचा था ऐसे, वो उल्टा सोच हो गई। हमने सोचा था ये भाई सही होगा, उल्टा सोच हो गई। और सोच की वजह से बहुत सारा वक्त जाया हो जाता है। आप भी सोचते रहते, करो ना, मैदान है, समझ ना आता ना, सुनो और मानो और करो, तो करते नहीं है, सोचते रह जाता आदमी। बिस्तर में सोच सोच के सारा नींद खराब कर रहा है, सोच के नुकसान। और जो है अक्सर सोच बेकार की चीजों पे था। मैंने बहुत गौर से देखा कि दिल जो है, कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा जो जितनी छोटी सी इल्म है दिल को, देखता हूँ कि सोच के अंदर भी सोच है, दिल के ऊपर भी सोच घूमता रहता है, तो कहीं इधर उधर की चीजों में वो चला जाता है। और उससे जो है अब मौजूदा काम खराब हो जाता है, मौजूदा परेशानी है उसको नहीं सोचता, उल्टे से सोच के वो जो है बस कोई चीज आंख से देखा सोच में लग गया, मौजूदा काम भी भूल गए, ये भी भूल गए। और जो है ये एक से सोचोगे तो हेडेक होगी, सरदर्दी होगी, बीपीआई होगा। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, करने का काम ज्यादा है। कितने मजदूर लोग कितने काम करते बेचारे, और पढ़े लिखे लोग बार सोचते रहते हैं। खैर उनकी सोच भी बेकार नहीं है, उनकी सोच के ऊपर मजदूर लोग काम करते रहते हैं, भी भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो उसकी सोच को मैं तो बेकार तो नहीं कहूँगा। इंटेलेक्चुअल लेवल के थॉट्स की अलग वैल्यू है। अब मेरा मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा वेबसाइट के नाम है wisdominlife.net, www.wisdominlife.net, wisdominlife.net। इसके अंदर सब मैंने खुल के बताया कि मैं क्या चाहता हूँ, एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ। तो इसके अंदर आप बयान में तो आप कितनी कहूँ, छोटी सी मुख्तसर से कह देता हूँ कि भाई अपना सोच को पहचानो। और नमाज के टाइम में देखो सोच कहाँ जा रहा है, या 10 पे चले जा रहा है, बात उठा रहा है, और जो बाहर कोई घंटी बज रहा है वहां जा रहा है जी, दिल में अशोर चल रहे वहां चल रहे। अरे भाई नमाज में तो अल्लाह के तरफ होता है, जो कुरान के अहकामात है, सुन्नत के तबा ये करो। नमाज में तो ये सोचो कि अल्लाह के ईमान आसमान से मेरे दिल में आ रहा है, और जो अल्लाह के हुक्म की आजमत आ रही है,
अल्लाह के खौफ आसमान से मेरे दिल में आ रहा है, तो आजो आजीजी इंतसारी आ रहा है, ये सब देखने की चीज है। लेकिन फोकस इंसान को घुमाता रहता है और दिमाग सोचता रहता है। तो इसलिए जो है इससे जो है नमाज खराब होता है, जिक्र खराब होने लगता है। अच्छा जाओ। और जो है उल्टी सोच जो है क्या होगा, अगर आप उल्टी सोचोगे तो बॉडी के अंदर नेगेटिविटी फैल जाएगा। हाँ, उल्टी सोचोगे बॉडी के सारे सेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको तंदुरुस्ती को बर्बाद करेगा। अगर पॉजिटिव सोचते हो, अच्छे सोचते हो, खुशहाल सोचते हो, तो फिर वो फिर पॉजिटिव सिग्नल पड़ेगा। या अक्सर जी बीमार पड़े उल्टी सोच के फिर बीमार पड़े, सही सोच तो नजर ही नहीं आते, सब आदमी उल्टा सोचते हैं जी। तो इसलिए जो है कि उल्टी सोचे अल्लाह भाई हम सबको हिफाजत फरमाए, क्योंकि बीमारी का सबब है। और सोचने से आदमी भूलता भी, जब कोई चीज सोच रहे हो तो कोई चीज भूल भी रहे हो, तो फिर क्या होता, उलझन पैदा हो जाए, मैं भूल गया। हाँ, घर वाले कुछ बोला वो भूल गए, वो भी सोचते लगे भूल गए, तो ये भूल पैदा होती थी ये। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस तो होता ही है, मैंने अभी जैसे कहा, जैसे सेल नेगेटिव होता है तो इस तरह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता रहता है। शुगर की बहुत बड़ा ये है, शुगर बढ़ने में सोच, ज्यादा सोचेगा शुगर बढ़ेगा जी। थायराइड की प्रॉब्लम होगी, नींद खराब होगा, और जो है प्रॉपरली आराम नहीं कर पा गए। इसलिए दिमाग को राहत दो, ज्यादा सोचोगे तो दिमाग में बोझ चढ़ेगी। और लेकिन एक बात और है कि जो चीज सोचते सोचते जिसकी आदत दिल में बैठ गई, उससे बाहर आना मुश्किल होगा। हाँ, ये एक बड़ा भारी काम है कि बहुत ज्यादा सोचने की वजह से एडिक्शन बन जाता है दिलों में जी। तो फिर उससे बाहर आना मुश्किल पड़ेगी। जो लोग क्रिएटिविटी के काम करते हैं तो वो दिल में एडिक्शन पैदा हो जाता है। तो इसलिए मेरा एक दोस्त था, वो क्रिएटिविटी के काम करता, कंप्यूटर में वो डिजाइन करता था, वो छोड़ दे गए, बहुत ज़्यादा दिमाग में बोझ पड़ता है और बाहर आना मुश्किल होता है। इसलिए इस तरह ना सोचने लगो कि भाई दिलों में इसकी एडिक्शन पैदा हो जाए, इसलिए घुसने से पहले निकलने का रास्ता बनाओ। तो इतनी ज़्यादा ना सोचा करो, ये हालत करेगा। और जैसे मैंने अभी कहा भाई सही सोच तो है नहीं, बस अल्लाह माफ़ करे। इसीलिए एक बात है इंग्लिश में, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब क्योंकि इग्नोरेंस में वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो एक रहमत की शक्ल बन जाती है। लेबर लोग काम कर रहे फट से सो गए, लेकिन इंटेलेक्चुअल आदमी काम कर रहे उसको टाइम लग रहा है सोने में। बयान करके आया, पूरा दिल दिमाग में बोझ चढ़ गई, अब जो है जनाब अब सोने में टाइम लग रहा है। तो इसलिए जो नासमझ कम जब समझ के लोग हैं वो बहुत सारे काम कर लेते हैं, एक के बाद काम करते हैं। बाद लोग कम इल्म होता है, बहुत ज्यादा अमल करते हैं, ज्यादा सोचता नहीं है, करते रहता है। तो इसलिए जो है, और बाद मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इल्म होगा बिल्कुल बेकार हो जाओगे, कोई कुछ कर ही नहीं रहोगे, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसी में रह गया जी। और नौफ शैतान ख्वाहिश जो है, माहौल जो है, ये सब जो है सब सोच के रास्ते से इंसान को हलाक करता है। अब बचने का तरीका क्या है, अल्लाह के हुक्म, हुजूर की सुन्नत, मशवरा क्या करो, जिस्म पर काबू रखो, और कान को और आंख को हिफाजत में रखो, और दिल चौकन्ना रहे। टक से कोई एडवर्स सिचुएशन नागवारी आ जाती है, पट से दिल जो मुतासिर होके आदमी गुस्से कर डालता है। तो इसलिए दिलों के हालात में सोना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह ये करेंगे तो अल्लाह ताला ये सोच के सर से हम दुआ भी मांगो, अच्छी सोच अल्लाह दे। अच्छी सोच से आदमी बहुत तरक्की करता है। कुरान हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच, अल्लाह अकबर, क्या सोचते आपने कोई चीज का कैसा सोचा। एक आदमी मस्जिद नबवी में पेशाब कर रहा है, और जो है सारा सहाबा को इतना गुस्सा आया कि बस इसको यही आप निपटा था। आपने फरमाया नहीं, इसको पेशाब से फारिग होने था। पूरा इत्मीनान से पेशाब से फारिग हुआ, और आपने पहले मैंने ये फरमाया जितना मैंने सुना कि ये इबादत की जगह यहाँ पेशाब नहीं किया करते। क्या सोच है, क्या सोच है सहाबा की, क्या सोच है। जिहाद के मैदान में पानी लेके पहुंचे अपने रिश्तेदार को पिलाने के लिए, जब उनके पास पहुंचे तो दूसरे की आवाज आई पानी, तो इन्होंने कहा उनको पिलाओ। वहां पानी पिलाने गया, तीसरे ने आवाज पर पानी, उन्होंने उनको पिलाओ। जब उनके पास गया, उनका भी इंतकाल हो चुका, ये भी शहीद हुए, तीनों के तीनों शहीद हो गए, एक घूंट पानी नहीं पिया। क्या सोच है। पड़ोसी के घर में धुआं नहीं आ रहा है, आग नहीं जल रहा है, नहीं खाना नहीं बना, खाना भेजो। और एक बकरा के सर 7 घराना से वापिस आया।
ये कैसी सोच है? फूलों जैसे सोच है, फूलों जैसे खुशबू। कहते हैं फूल भी चाहते हैं कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू अता करो। फूल अपनी खुशबू भूल जाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये लोग सोच के एतबार से कैसे थे और हम कैसे हैं? अगर अभी कोई चीज़ घर में हमको दूसरों को देना होता है तो अच्छी चीज़ टक से अपने लिए रख लेते हैं और दूसरों को घटिया देते हैं। बल्कि अल्लाह ताला देखता है अगर हम दूसरा अच्छी चीज़ उनको उठा के दे दे और घटिया चीज़ हम रख ले, अल्लाह कितना खुश हो, कितने से हाजिर थे। और जन्नत के दस्तरखान में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बड़ी बड़ी खाना खिलाएंगे, क्या आपने बड़ी बड़ी चीज़ें देंगे, क्या आपने ये काम किया, कैसे लोग थे। और भाई अगर आप बाकी सोच को जानना चाहते हो तो आपको दिल तक पहुंचना पड़ेगा। मेरा वेबसाइट है usdminlife.net, उसमें सीक्रेट ऑफ हार्ट लिखा है, चार्ट है। उस हार्ट को आप पढ़ो और उसको समझो तो कभी ना कभी अल्लाह ताला आपको दिलों में ले जाएंगे। और जब दिल में पहुंचे जाएंगे तो हमारा ये बात खूब अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।